लेकिन चाइना भारत से ये श्योरिटी लेना चाह रहा है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान और पीओके भारत ले लेता है तो उसमें जो चाइना का सीपेक है उसको लेजिटिमेसी देगा भारत और उसको एक्सेप्ट करेगा और हमारे वो सीपेक को नहीं। मुझे लाहौर नहीं चाहिए, मुझे इस्लामाबाद कराची नहीं चाहिए, तुम्हें मुबारक, फूंक दो अपने मुल्क को। मुझे सिर्फ पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुझे सिर्फ ये चाहिए, मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए। आई डोंट केयर। इंडिया के जो अजम्पशन है पाकिस्तान के बारे में, ये ऐसा नजर आ रहा है कि दे आर कमिंग टू फ्रूएशन। आपको पता है पिछले एक साल से इतनी इंडिया में बातें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इम्पोर्टेंट आपने बात की है। आप समझते हैं कि ये हमारे जो दोस्त अहबाब थे मिडल ईस्ट, चाइना, ये सारे ये भी ट्रबल में आ गए हैं पाकिस्तान को लेकर के, देख करके आप। लेकिन सर आपको क्या लग रहा है कि जो भारत इस पे क्या रिएक्शन दे सकता है? क्या जैसे आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान की, और दूसरी, क्या भारत ये डिमांड कर सकता है कि जी आप भी वो जगह खाली कीजिए? शामिल नहीं होना, वो हमें ये पूछ रहे हैं कि कैसे शामिल हो, ये सवाल कर। तो पाकिस्तान में चल रहे उथल पुथल के बीच यह खबरें आ रही थी ज़्यादातर पाकिस्तानी मीडिया से कि भारत इस मौके का फ़ायदा उठाकर पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को अपने में शामिल कर लेगा। लेकिन एक और खबर जो पाकिस्तानी मीडिया से ही आ रही है और वह यह है कि चीन ने और तालिबानियों की सरकार ने भी भारत को इसमें मदद करने का एक तरह से इशारा दिया है। आगे की चर्चा सुनते। लेकिन चाइना भारत से ये श्योरिटी लेना चाह रहा है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान और पीओके भारत ले लेता है तो उसमें जो चाइना का सीपेक है उसको लेजिटिमेसी देगा भारत और उसको एक्सेप्ट करेगा और हमारे वो सीपेक को नहीं छेड़ा जाएगा और हमारे जो एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ गिलगित बल्तिस्तान और पीओके के हवाले से हैं उसको भारत ऑनर करेगा। तो बोला इस पर कई बार डिस्कशन इनकी हो रही है, अभी भी होगी और अभी तक उसमें फाइनल कुछ हुआ नहीं है। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि भारत एक्सेप्ट कर लेगा कि चाइना का जो वहाँ पे वो इंटरेस्ट है वो कायम रहे। वैसे ही भारत की चाइना से इतनी बड़ी ट्रेड डील भी चल रही है और अगर इस तरह से भारत एक्चुअली चाह रहा है कि ठीक है हम आपके जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में सीपेक को हम लेजिटिमेसी देते हैं, आप गलवान और लद्दाख और उस इलाके पे जो अपना क्लेम कर रहे हैं आप उसको ख़त्म करें और बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म करें ताकि हमारे दरमियान दोनों इकोनॉमिक जाइंट बनते जा रहे हैं तो हम आपस में पाकिस्तान के अंदर घुस जाओ, लाहौर घुस जाओ और बलोचिस्तान में घुस जाओ। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ हिंदुस्तानियों को, आपने घुस लिया और आपने एरिया अपना कर लिया। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, आप देख रहे हैं उनको ना, आप चाहते हैं कूड़ा कबाड़ा आपके यहाँ आए, आप चाहते हैं ये? मैं तो नहीं चाहता भाई, मुझे नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुझे लाहौर नहीं चाहिए, मुझे इस्लामाबाद कराची नहीं चाहिए, तुम्हें मुबारक, फूंक दो अपने मुल्क को। मुझे सिर्फ पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुझे सिर्फ ये चाहिए, मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए। आई डोंट केयर। यार बाहर का कूड़ेदान कोई अपने घर में लेकर आता है क्या? बच्चों वाली आप लोग बात कर रहे हैं। मैं इंडियन फ्रेंड्स की बात कर रहा हूं यार, इंडियन फ्रेंड्स की बात। कैसी बातें कर रहे हैं? ये पाकिस्तान ले लो, अखंड भारत। ओ भाई, जमीन नहीं मिल रही वहां पे, जमीन के साथ लोग भी आएंगे, हाईली रेडिकलाइज्ड, छाती पे आरडीएक्स लगाए। आपको क्या लगता है ये वही लोग हैं जिन्होंने पेशावर के पुलिस वाले मस्जिद में 100 लोग उड़ा दिए? लेकिन सर आपको क्या लग रहा है कि जो भारत इस पे क्या रिएक्शन दे सकता है? क्या जैसे आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान की, और दूसरी, क्या भारत ये डिमांड कर सकता है कि जी आप भी वो जगह खाली कीजिए और तब हम मानेंगे कि आप पीस की तरफ जा रहे हैं या जाना चाहते हैं? साथ ही जिस तरह के लोग यहाँ पे हाफिज सईद और बाकी कई तंजीमें मौजूद हैं, और कहा तो ही जाता है खैर हमारी तरफ से कि जी उनको अरेस्ट कर लिया है, लेकिन वो जिस तरह के अरेस्ट हुए हुए हैं वो सभी जानते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ज्यादा प्रेशर आ जाता है इस स्टेटमेंट का, जबकि इंडिया के ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का प्रेशर होगा। तो ये क्या एक्शन ऐसा कर सकते हैं जिससे ये लोगों को यकीन दिलाएं कि हम सीरियस हैं इस बारे में? मैंने आपको बता दिया ना, वो सबसे पहले तो ये जो जिहादी तंजीमें हैं जिनको बैन किया उनको सही। इंडिया के जो
अजम्पशन है पाकिस्तान के बारे में, ये ऐसा नज़र आ रहा है कि दे आर कमिंग टू फ्रूएशन। आपको पता है पिछले एक साल से इतनी इंडिया में बातें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा, दिस इज़ नॉट अ फेल्ड स्टेट। पे आप देखें, वायन पे जाके देखें आप, कई ऐसे एपिसोड्स हो चुके हैं विच आर सेइंग दैट पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग ए फेल्ड स्टेट। सो इंडिया के लिए दिस इज स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो इट इज एन एडवांटेज। वीकर पाकिस्तान, यानी जो कहते हैं ना कि इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम जो 2.5 फ्रंट्स की जो बात कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि 1.5 फ्रंट्स इज नो मोर अ थ्रेट टू इंडिया। बिल्कुल सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है। आप समझते हैं कि ये हमारे जो दोस्त अहबाब थे मिडल ईस्ट, चाइना, ये सारे ये भी ट्रबल में आ गए हैं पाकिस्तान को लेकर के देख करके। आप एक्सटर्नल प्लेयर जो इस को एंजॉय कर रहा है वो इंडिया है। आई डोंट नो वेदर आपने देखा, रिपब्लिक पे एक में वीडियो वायरल हो रहा था ट्विटर पे, जिसमें पाकिस्तान के 2 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और वहाँ मेजर गौरव आर्या अपने चेहरे पे हाथ रख के हंस रहे थे। फॉर कि कश्मीर इशू इंडिया के नेक्स्ट इलेक्शन से पहले सॉल्व हो जाएगा, और मैं समझता हूं कि भारत इसमें इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान इशू भी सॉल्व हो जाए। आप ये देखें लेटेस्ट डेवलपमेंट कि जैसे ही फैज़ हमीद रिज़ाइन करता है, टीटीपी पाकिस्तान से सीज़ फायर ख़त्म करता है। इसके अगले दिन अफ़गानिस्तान नक्शा इशू करता है, जिसमें आधे से ज़्यादा पाकिस्तान वो खा जाता है, और फिर फ़ौरन पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर काबुल जाती हैं, और उन्होंने तालिबान से शिकवे किए, गिले किए कि ये सब क्या है। तो तालिबान ने कहा कि जहाँ तक टीटीपी का ताल्लुक़ है ना, तो वो अफ़गान नहीं है, इट इज़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तानी पख्तून हैं। आप उसका हमसे शिकवा ना करें, वो आपकी ज़मीन से कि पीओजेके के हवाले से काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, और ये ऐसे ही चीज़ें नहीं है हवा में, बैकग्राउंड में अमेरिका, इंडिया चाइना, इंडिया अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, बलोच और चाइनीज़, अमेरिका पाकिस्तान, ये सब बैकग्राउंड में खिचड़ी पक रही है। और जो हायरार्की है, उनकी थिंक टैंक्स लगे हुए हैं जो इन सब मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट, और पीछे से चीज़ें हो रही हैं। ये बात तय है कि भारत के अगले इलेक्शन 2024 से पहले इस रीजन में काफ़ी जियोग्राफिकल चेंजेस। आज दुनिया में अमेरिका और चीन 2 महाशक्तियों के रूप में जाने जा रहे हैं। भारत का चीन के साथ सीमा पर तनाव है, यह किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को तीसरी महाशक्ति के रूप में उदय होना स्वीकार किया जा रहा है। और यही कारण है कि आज अमेरिका और चीन दोनों भारत को अपने पलड़े में शामिल करना चाहते हैं। भारत का वजन जिस पलड़े में होगा, उसका वजन भारी हो जाएगा। चीन के साथ भारत का तनाव है, इसलिए यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत का अमेरिका के साथ नज़दीकियां ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। और अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भी दे दिया है। इसी बीच यह खबरें आ रही हैं कि चीन भारत का पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के मुद्दे पर समर्थन देगा। बहुतों को यह समझ में नहीं आती, कुछ अटपटी सी लगती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि चीन भारत को अपने तरफ में शामिल करने के लिए रूस की मध्यस्थता से यह काम हो रहा है कि चीन चाहता है कि भारत उसकी सीपैक परियोजना, जो चीन से निकलकर गिलगित बल्तिस्तान होकर पाकिस्तान से गुजरती हुई पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में मिलती है, भारत उसका विरोध करता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को भारत अपना हिस्सा मानता है और बिना भारत की अनुमति का चीन का सीपैक परियोजना बनाना भारत के लिए नागवार है। लेकिन चीन यह चाहता है कि भारत उस मुद्दे पर चीन का विरोध न करे, और साथ ही चीन इसके बदले में जो भारत के साथ चीन और भारत की सीमा पर तनाव गलवान घाटी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, चीन इसके साथ समझौता कर ले और भारत को जो भारत चाहता है उतनी रियायत दे। आगे क्या होगा यह वक्त ही बताएगा, लेकिन चीन के साथ साथ तालिबान भी
अब इस मुद्दे पर भारत का साथ दे रहे हैं और पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को भारत में शामिल कराने की उनकी मंशा अब जग जाहिर होने लगी है। हालांकि भारत से यह खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के इस उथल पुथल का फायदा उठाकर भारत यह काम कर सकता है, लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन मीडिया में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब केवल समय गिना जा रहा है कि कब गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान से निकलकर भारत के साथ होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।